अस्सलाम वालेकुम। कोल्ड सोसाइटी, अब से ऑनवर्ड जो मेरा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा कोल्ड सोसाइटी पे। कोल्ड सोसाइटी से मुराद कि विद इन सोसाइटी जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जो कि एक ऐसा फील होता है कि जैसे एक वार्म सोसाइटी होती है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और मतलब एक बड़ा सिनर्जेटिक एनवायरनमेंट होता है। तो पाकिस्तान में, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं यहाँ के बारे में बात करूँगा कि ये सोसाइटी कोल्ड सोसाइटी में जो कन्वर्जन हो रही है वो क्यों और किस वजह से हो रही है, और उस पर बात करना, उसको इम्प्रूव करना कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आज मैं बात करूँगा एक कल्चर के साइंटिस्ट हैं, उनका एक मॉडल है उसको लेकर कि ये हूफस्टेड जो थे ये कल्चर के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सारी की सारी जो रिसर्च है ना, इनकी तकरीबन जो ऑलमोस्ट रिसर्च है वो इसी चीज़ पे है, लोगों के दरमियान के रिलेशनशिप और ओवरऑल सोसाइटी और उसका जो इम्पैक्ट है। तो इस मॉडल की जो हैं कुछ डायमेंशंस हैं, टोटल 6 डायमेंशंस हैं, जो कि मैं आपके सामने एक एक करके आज एनलिस्ट कर देता हूँ, फिर उसके ऊपर आगे बात करेंगे विद एविडेंसेस ऑफ ओवर ओन सोसाइटी। पहली डायमेंशन है पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस ये होता है कि जो बड़ी पोस्ट पर है उसने अपने नीचे वालों से कितना डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। दूसरी है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज़म, के सोसाइटी में लोग अकेले होकर रहते हैं या मिलजुल कर रहते हैं। और तीसरी है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, के गैर यकीनी हालात के ऊपर लोगों का रद्द अमल क्या होता है। उसके बाद फिर मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, यानी कि मेल और फीमेल का जो रेशो है और उसका आपस में वो सारा। और उसके बाद आ जाती है इनकी एक फर्दर डायमेंशन है जो कि इंडल्जेंस वर्सेस रेस्टोरेंट, के लोग लज्जत के पीछे, प्लेयर्स के पीछे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं या रेस्टोरेंट यानी कि अपने आप को डिसिप्लिन रख कर ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। तो अब इसका मैं जो इसको अपने मास्टर के साथ लिंक करूँगा वो इस तरह से कि जो इन्होंने जो डेटा लिया वो पूरी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ थे, लेकिन उसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं था। तो हुआ ये कि इनसे रिक्वेस्ट की गई कि पाकिस्तान का डेटा भी लें और हमें उसके बारे में फाइंडिंग्स बताएं ताकि हम अपनी सोसाइटी का इम्पैक्ट मेजर कर सकें। तो हुआ क्या कि इन्होंने जो इन फाइंडिंग्स जो दी उसमें ये था कि ये सोसाइटी इनकी जो इन्होंने 2 डायमेंशंस के ऊपर बेसिकली डेटा प्रोवाइड किया था। एक डायमेंशन थी इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज़म और दूसरी थी ओरिएंटेशन, एक इनकी डायमेंशन है जो कि इन्होंने फिर इंक्लूड की थी कि उसमें ये था कि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होते हैं लोग और एक होते हैं शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड लोग। तो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने फाइंडिंग्स दी इन 2 डायमेंशंस को मिला के कि यहाँ के जो लोग हैं पहले कलेक्टिविस्ट थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो माशरा है ये इंडिविजुअलिज़म की तरफ जा रहा है। और उसकी जो मेन वजह इन्होंने बताई वो ये थी कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है वो शॉर्ट ओरिएंटेशन है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन नहीं। अब शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन को मैं अगर अपनी कल्चरल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करूँ तो वो बनती है डंग टपाना, मतलब कि मेरा अभी का वक्त किसी तरीके से गुजर जाए। अब इसको मैं अगर अपने माशरे में एविडेंसेस के साथ आपके सामने रखूं तो एक चीज़ है, आप देखें कि हम लोग लोन्स लेकर अपनी कितनी सारी नीड्स को पूरा करते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में जो ऑटो लोन है उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्ट्री अपनी कीप की है कि मोस्टली जो गाड़ियाँ हैं वो बैंक लीज्ड हैं। पता भी है कि एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी वापस करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अपनी नीड को, अपनी वांट को पूरा करने के लिए जो एक डिसिप्लिन्ड वे है उसको अडॉप्ट नहीं करते। उसकी वजह से फिर उसका होने वाला क्या नुकसान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि बग़ैर ज़रूरत के कर्ज़ मत उठाओ कि ये खौफ पैदा करता है। अब यहाँ देखें एक इमोशन है फ़ियर, जिसका ज़िक्र किया गया है कि फ़ियर इंसान के अंदर किस कदर बिगाड़ पैदा करता है। अगर आप इस पर ख़ुद भी थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इंसान की जो स्ट्रेस है वो उसका जो लेवल है वो किस हद तक ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो आइंदा भी जो मेरी वीडियोस आ रही हैं उसके बीच में ये जितनी भी डायमेंशन है इसको इंटरलिंक करके मैं आपके सामने डेटा रखूँगा और फिर हम लोग डिग आउट करेंगे कि कैसे हमारी सोसाइटी जो है वो कोल्ड सोसाइटी के स्केल पर लाई करती है और इसको फर्दर हम वार्म सोसाइटी पर लेकर जाने के लिए अपने अपने एंड पर
थोड़ा थोड़ा कितना पार्ट प्ले करेंगे तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा।